नालासोपारा पूर्व के अंबावाड़ी क्षेत्र में इस समय 2 बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट कार्य जारी है। इनमें से एक इमारत का काम शक्ति डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा है, जबकि दूसरी इमारत का रीडेवलपमेंट संस्कृति बिल्डर्स के जिम्मे में है। इसी बीच शक्ति डेवलपर्स के बिल्डर और वहां के रहवासियों ने संस्कृति बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि संस्कृति बिल्डर ने अपनी 14 मंजिला इमारत की परमिशन लेने के लिए जबरदस्ती हमारे शक्ति डेवलपर्स की इमारत की कुछ जगह पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है। इस आरोप के बाद दोनों सोसाइटी के निवासियों के बीच तू मैमे की स्थिति भी देखने को मिली। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं जहां सफेद निशान के आगे का क्षेत्र शक्ति डेवलपर्स की इमारत निर्माण के लिए निर्धारित बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में शक्ति डेवलपर्स के बिल्डर और वहां के रहवासियों ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। इस समय नालासोपारा पूर्व अंबावाड़ी में उपस्थित है और आप देख सकते हो कि हमारे पीछे ये 2 इमारतें बनाई जा रही हैं। ये जो इमारत वहां पे बन रही है और यहाँ पे बन रही है, ये चंद्रेश श्रद्धा एच विंग थी, जो अब रीडेवलपमेंट के आधार पर इसे बनाया जा रहा है। वही चंद्रेश श्रद्धा की ही अन्य 3 विंग और थी और उन 3 विंगों को भी एक इमारत में डाल करके बनाया जा रहा है। लेकिन इन दोनों ही इमारतों के बीच में सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो गया है और विवाद के चलते यहाँ पे चंद्रेश श्रद्धा एच विंग के जो रहवासी हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो इमारत वहां पे बन रही है, हमारी इमारत की जगह को उन्होंने कब्जा कर लिया है। मतलब अवैध रूप से उन्होंने अपनी इमारत को हमारी इमारत की सीमा में प्रवेश कर लिया है और इन्होंने मनपा प्रशासन को भी पत्र दिया है और पुलिस प्रशासन को इस मामले में सूचना दी है, किंतु फिर भी इनकी जो कब्जे की जगह थी इन्हें नहीं मिल पा रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये चंद्रेश श्रद्धा जो एच विंग के रहवासी हैं, वे कहीं ना कहीं अपने हक से महरूम नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या मामला है, थोड़ा बताइए जरा। नमस्कार, मी बाळकृष्ण निरुळकर, या बिल्डिंगचा चेअरमॅन। तर सर्वात आधी मी तुम्हाला सांगेन की आम्हाला जे आता रिडेव्हलपमेंट चालू आहे आमचं, त्या रिडेव्हलपमेंटला गेली 8 वर्ष झाली आम्ही भांडतोय। तर गेल्या 6 महिन्यापासून जे EFG या सोसायटीने त्यांच्या जमिनीचा सुद्धा, त्यांच्या इमारतीचा सुद्धा पुनर्विकास चालू केला। पण त्या पुनर्विकासामध्ये त्यांनी महानगरपालिकेला जे काही पेपर दिले आहेत ते कदाचित खोटे असू शकतात। आम्हाला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही, त्यांनी काय करतायत ना काय नाही त्यांच्याशी आम्हाला काही घेणं देणं नाही। आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की आम्हाला गेली 8 वर्ष जे आम्ही घराच्या बाहेर आहोत विदाऊट भाडं, त्याच्यानुसार आम्हाला जे आज काय आमचं काम चालू झालंय, आमच्यानुसार आमच्या 190चा हिस्सा नंबर 5 मध्ये जी काही आमची जागा आहे त्या जागेमध्ये ह्या लोकांनी अतिक्रमण केलं असून आणि ते आता त्यांचं बांधकाम करत आहेत। आधी आम्ही महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागास पण सांगितलेलं होतं, आयुक्तांकडे लेटर दिलं होतं, त्याच्यानंतर प्रभाग समितीला सुद्धा लेटर दिलेलं आहे, त्याच्यानंतर पोलिसांना 4 वेळा लेटर गेलेलं आहे। आज सुद्धा आम्ही 112ला कॉल करून पोलिसांना सुद्धा बोलवलेलं। समोरचे सोसायटीवाले कोणीही ऐकायच्या मनस्थितीत नाहीयेत, अनाधिकृत अतिक्रमण करत असून गेली 8 वर्ष आम्ही आज रूमच्या घराच्या बाहेर आहोत। तर न्याय प्रशासन कायद्याच्या चौकटीत बसून आम्हाला आमचा हक्क हवा। आमच्या महानगरपालिकेला आमचा हात जोडून विनंती आहे, त्यांचे जे कोणी हे असतील अधिकारी, त्यांनी 10-5 हजाराकडे न बघता एक माणुसकी म्हणून किंवा एक प्रामाणिकपणा म्हणून त्यांनी आज आम्हाला सहकार्य करावं आणि आमच्या जमिनीत आमची बाउंड्री आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला आमचं घर बांधून द्यावं, हीच एक अपेक्षा, बाकी काही नाही। क्या नाम है आपका? सुधाकर राय। मैं यहाँ, मेरा घर है इस बिल्डिंग में। ये अभी हम लोगों का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। हम एच विंग अलग है, इंडिविजुअल सोसाइटी है, उनका अलग है, IFG अलग है। हमारी जो बाउंड्री की जो सीमा थी
अभी वो लोग करीब 4 फुट अंदर घुस के आ गए। इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन सबको हर चीज कर डाला, कोई रिस्पांस लेने को कोई देर नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है उस पर। ये लीगल है, ये सिविल मैटर है, सिविल मैटर है तो सिविल मैटर है तो हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दे, और उनसे बात करने पे वो लोग मारामारी करने पे है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बिल्डर उस इमारत को बना रहा है काफी प्रभावशाली है? यस, बिल्कुल प्रभावशाली है, वो सबको पता है ये चीजें, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कितने लोगों का ग्रुप है, महानगर पालिका से उनके रिलेशंस क्या है, सारी चीजें हैं। ये हमको दबाया जा रहा है। मतलब 8 साल बाद हमारा प्रोजेक्ट अभी हम बनाने के करीब पहुंचे तो अभी उस तरह से हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है। मतलब आपको धमकियां वगैरह भी मिल रही बिल्कुल बिल्कुल, अभी देख लो आप, सामने आपके है जो वीडियो वगैरह मैं आपको मेंशन करता हूँ, आप उसको डालिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कि आप इसको जितना हो सके इतना आप इन लोगों के कान को थोड़ा खोलिए। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते यहाँ पे हैं। पुलिस क्यों आई थी? पुलिस हमने बुलाई था, चूंकि हमारा वो चल रहा था, हम उसको रोक रहे थे, तो मारामारी की कंडीशन थी, तो हमने भी 112 पे आई थिंक कॉल किया था। 112 पे हम लोग भी कॉल किए थे और 3 राउंड हो चुके हैं ये चीजें। कल पुलिस के पास हम लोग लेटर भी दे हैं, रिसीविंग भी हमारे पास है, बट वो प्रभावशाली लोग हैं, उस पर दबाव डालते हैं। महानगर पालिका को भी दबाव में रखते हैं, अभी पुलिस प्रशासन को भी दबाव में बना के रखे हैं। इस तरह से कोई एक्टिविटी होती नहीं सामने से। तो मेरा यही कहना है सर कि आपसे जितना हो सके इसको हाईलाइट करिए, क्योंकि हमारे जीवन की प्रॉपर्टी है, इसे यही हमारे पास, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो इतना ही, ज्यादा तो मेरे को मालूम नहीं। मैं रहने को आई तभी मैं ही रहती थी, उधर से रास्ता था, और वो जब भी वो चूने का भी और निशान लगाए ना, उधर तक हमारा जगह है, उसका जगह नहीं है। और हम लोग को इधर से भी पब्लिक जा रही, उधर से आ रही, लेकिन बराबर सब हम लोग ने किया था। हम लोग को उसका कुछ नहीं चाहिए, हमारा है वही थे। हम लोग 8-8, 9-9 साल से हम लोग बाहर घूम रहे, और ये इधर दादागिरी करते हैं। कोई भी आया उसको धमकी देता है, कुछ भी बोलता है, गाली देता है, गाली गलौज, और हम लोग के ऊपर नाम लगते हैं, हमारे बच्चे के ऊपर। आपको गाली गलौज दिया जाता है? मैं आती नहीं ना, मैं दिन भर कहाँ पे रहती हूँ, संडे के दिन ही रहती हूँ घर में सर। अच्छा, उनका बिल्डर कौन है? उसका बिल्डर अभी कौन है वो मालूम नहीं है मेरे को। आपका बिल्डर कौन है? हमारे बिल्डर तो इधर ही, कौन? ये देखो यही, वही। तो मेहरबानी करो और आप जरा ये लगा दो तो हमारा घर बन जाए अच्छी से, सबका घर मिल जाए। हमारे लोग सब परेशान है इसमें, घर घर करके बूढ़े लोग कितने मर गए। हमारे घर में जाएंगे, हमारी बिल्डिंग में जाएंगे, रोते रोते बोलते गए। तो जरा आप लोग मीडिया वाले आए हैं तो मेहरबानी करो, तो पीछे वाले तो कोई देखे, उसके बाल बच्चे घूम रहे, पढ़ाई चाहे नहीं होती है सही से, कुछ होता नहीं, काम धंधा करने को नहीं मिलता है। शाम को घर में आए तो कुछ ना कुछ करके बैठ जाते हैं, और बोलने को आया तो किसको भी मार देते हैं। तो ये अच्छी बात है? बोलो, अच्छी बात है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद खुमान है। जैसे कि वो जो बिल्डिंग बन रही है वो कौन बिल्डर बना रहा है? वो संस्कृति डेवलपर्स करके है। संस्कृति डेवलपर मतलब प्रभावशाली है? वो प्रभावशाली हो क्या, कोई भी हो प्रभावशाली हो। गुंडागर्दी की जा रही है तो फिर ऐसा नहीं होगा। गुंडागर्दी कर दे कि अभी अभी आप देखा रहेगा आपने, तो गुंडा ये हद हो गई गुंडागर्दी कि ये आपकी जगह छोड़कर आप आपकी जगह में 100 माले की बिल्डिंग बनाई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उससे हमें कोई लेना। लेकिन जो हमारा है वो सिर्फ हम हमारा आज 8 साल से हम लोग रेंट पे है। आज 8 साल से हम लोग रेंट पे है। रेंट कोई कैसा भरता है? हर किसी के घर में मेडिकल इश्यूज रहते हैं, किसी के बच्चे की फीस है, किसी का अभी यहाँ पे बिल्डिंग जो बन रही है जस्ट अभी हमारी चंद्रशेखर एचवी, ये अभी अभी काम चालू हुआ है गए 8 साल के बाद, पिछले 8 साल के बाद। ठीक है, लोगों ने उस बीच में क्या क्या सिचुएशन झेली है उस हर लोगों को पता है, हर लोगों को पता है उनके घर की तकलीफ की, हमने कैसा बच्चे लोग को पढ़ाया है, कैसा हम लोग अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, हमको फ्लैट अलर्ट हुआ नहीं है, वो तो बिल्डिंग खड़ी भी नहीं है, फिर भी हम लोग ईएमआई भर रहे हैं इस बिल्डिंग का ईएमआई भर रहे हैं। और हमारी न्याय प्रशासन से इतनी दरखास्त है क्योंकि ये हमारी जिंदगी की पूंजी है। इसके अलावा हम कहीं अभी हमारी इतनी ताकत है नहीं कि हम कहीं फ्लैट लेके कहीं जाए रहने। ठीक है, तो हम इतना ही चाहते, अगर ऐसा ही दबाव, ये मानसिक त्रास हमको दे रहे हैं, मानसिक त्रास हम पे दिया जा रहा है, अगर ऐसा ही हमसे हमारे साथ चलता रहा तो हम बिल्डिंग वाले सब हम सब मर सकते हैं। और पूरे का पूरा त्रास मानसिक दबाव दे रहे हैं हमें। कौन दे रहा है? सामने वाले संस्कृति डेवलपर हमको पूरा का पूरा मानसिक दबाव दिया जा रहा है। और मैं इतना ही चाहता हूँ, संस्कृति डेवलपर से भी इतना ही चाहता हूँ कि आप 100 माले की बिल्डिंग बनाओ, हमें उससे कोई, आप आपकी जगह में बनाओ, हम हमारी जगह में काम कर रहे हैं।
मैं क्या कहना चाहते हैं, ये विवाद कितने साल से है? ये विवाद एक्चुअली हम लोग 8 साल पहले ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई थी, उसमें कुछ हमारा जो हमारी तरफ से एक डेवलपर थे उनके वजह से थोड़ा डिले हुआ। अभी हमारा 1 साल पहले काम चालू हुआ है। ये जो विवाद है चंद्रेश सत्ता एच विंग और चंद्रेश EFG के बीच में है, बीच में जो प्रॉपर्टी है और रोड है उसके बीच में है। 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जो बाउंड्री हमारा मारा हुआ था, इन लोगों ने JCB से बिना कोई इंफॉर्मेशन के उसको जबरदस्ती गिरा दिया और हमारे जो बिल्डिंग का हिस्सा है उसमें खड्डा मार के इन लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और सेम उन्होंने 10 दिन पहले किया था कि हमारा जो रोड था जिससे हम आवागमन था वो भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये हो गया है कि हमारी बिल्डिंग में ना आने के लिए रास्ता है, ना कोई मटेरियल आ सकता है, ना हमारा OC मिल सकता है उधर, क्योंकि जैसा कि नियम है कि 6 मीटर सराउंडिंग एरिया में फायर के लिए गाड़ी घूमना चाहिए। हमारे पास तो बिल्डिंग जैसा आपने देखा है कि बिल्डिंग को टच करके उन्होंने एक्सकवेशन करके उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है। मतलब उन्होंने अपना अच्छा बनाया और आपकी बिल्डिंग को खतरे में डाल दिया कि अब OC नहीं मिलेगा। हाँ, उनका अपना पासिंग करवाने के लिए बिल्डिंग उन्होंने जबरदस्ती हमारे बिल्डिंग पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। विनय जी, आप इस बिल्डिंग को बना रहे हो? जी, हम और हमारे 4-5 पार्टनर से मिल करके बना रहे हैं इस बिल्डिंग को। तो क्या अड़चन आ रही है आपको? अड़चन जबरदस्ती क्रिएट की जा रही है। जो हमारी जमीन है, सोसाइटी की जो जमीन है वो क्लियर कट बाकायदा व्यवस्थित TLR जितना है उतना 7/12 पे है। बाकी मेजरमेंट वगैरह सब व्यवस्थित किया हुआ है, बाकायदा प्लान लेके काम किया जा रहा है। उसके बावजूद बगल के जो डेवलपर्स है, संस्कृति डेवलपर्स और उनके सोसाइटी, उनका 14 फ्लोर का परमिशन लेने के लिए जबरदस्ती हमारे एरिया के अंदर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं और ट्रेसपासिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी ट्रेसपासिंग कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारे प्लिंथ तक खोद दिया, जबकि हमने 4-4.5 मीटर का मार्जिन एज पर अपने अप्रूवल ड्राइंग में लिया हुआ है, जो कि TLR में और बाकायदा ऑनलाइन सबमिशन पे प्लान पास होके आया है। उसके बावजूद भी जो है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दूसरे के एरिया में हम ट्रेसपासिंग कर रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जबरदस्ती कोई है नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। वो लोग दबंगई से हमेशा आते, JCB पकड़ चला के खोद देते हैं। खोदने के बाद फिर उनसे लड़ने के लिए सोसाइटी वाले उनके खड़े हो जाते पीछे। अब लोग यहाँ पे 24 घंटे बैठे नहीं, सोसाइटी वालों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रहता है, तो आए तो बेचारे देखे तो बातचीत किए तो कोई सुनने को तैयार नहीं। बाद में कॉर्पोरेशन में इसका कंप्लेन भी किया गया है और पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया गया है। देखो अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उसका इंतजार है। और इनका ये तो क्लियर कट है, 100% क्लियर है कि इन्होंने जो भी प्लान वगैरह अप्रूव किया है और जो इनका एरिया है उससे ज्यादा ये जगह हथिया करके और जितना उनका एरिया ने उससे ज्यादा अप्रूवल लेकर के ये काम करने की कोशिश में है और दूसरे सर्वे नंबर्स को भी एनक्रोच करके काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सर्वे नंबर में एनक्रोच करना चाह रहे हैं अभी, वैसे लोढ़ा की कुछ जमीनें छोटी मोटी गुंठा 1.5 गुंठा 2 गुंठा आगे पीछे है, जो कि पूरे लेआउट के लिए आने जाने के लिए रास्ता छूटा हुआ करता था, वो भी एनक्रोच किया हुआ है इन्होंने, जो कि इनके नाम पे है ही नहीं है। उसको भी इन्होंने मार्जिन लाइन में दिखाया हुआ है। TLR की अगर बाकायदा जांच होगी तो इनका बहुत कुछ काला चिट्ठा जो है ओपन हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से 14 मंजिली जो इमारत यहाँ पे खड़ी करने के लिए जो फाउंडेशन किया गया है, जो बुनियाद बनाई गई है, जो बेस बनाया गया है, क्या उचित है? सर, आपने तस्वीर लिया होगा, वो तस्वीर अगर कॉर्पोरेशन में इंजीनियर्स को दिखाएंगे तो बेहतर जवाब वो दे सकते हैं कि जो तरीका ये लोग अपना रहे हैं वो तरीका सही है क्या। वो तो सामने ही है। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब जो तरीका टोटल गलत है। दूसरे बिल्डिंग का फुटिंग गिराने के चक्कर में आप पूरी मिट्टी खींच ले रहे हो। उनका भी जो पेटी इन्होंने बांधा है नीचे से पाइल लेकर के, उसको पूरा का पूरा पेटी ओपन कर दिया है, जबकि पेटी ओपन किया ही नहीं जाता, जिससे कि बेस को घसकने का पूरा डर रहता है। ऑलरेडी पूरा पेटी ओपन, आप चाहिए तो तस्वीर ले सकते हैं, पूरा का पूरा पेटी इनका ओपन है। आज की डेट में टाकी बनाने के चक्कर में, पार्किंग बनाने के चक्कर में, एक्स्ट्रा एरिया इंक्रोच करने के चक्कर में, सारी चीजें सामने है, कभी भी देख सकते हैं। इनको ये डर है कि अगर हम दूसरे के एरिया में नहीं घुसेंगे तो हमारा मार्जिन लाइन कंप्लीट नहीं होगा। वो मार्जिन लाइन कंप्लीट करने के लिए दूसरे के एरिया में घुस रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं और ट्रेसपासिंग कर रहे हैं। संस्कृति बिल्डर्स पर सीधे तौर पर बड़े आरोप लगे हैं कि वे ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं और अपने ताकतों का प्रभाव का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन व वन प्रशासन के समक्ष किया जा रहा है, जिससे कि खुलेआम ये 2 इमारतें बन रही हैं। एक इमारत का OC कैंसिल जरूर होगा।
अब देखना यह होगा कि जिस तरह से चंद्रेश श्रद्धा एच विंग यहाँ पे रीडेवलपमेंट के बाद बनाई जा रही है, इसकी स्थिति क्या होगी आने वाले समय में, क्योंकि ये विवाद यहीं तक नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं ये विवाद आगे तक जाएगा और इसका परिणाम आने वाले समय पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।